आज मैं आपको कुछ वास्तु से रिलेटेड बेसिक टिप्स देने वाली हूँ। इसमें सबसे पहली हमारी टिप है कि आपके घर के पास क्या नहीं होना चाहिए। आपके घर के पास मंदिर नहीं होना चाहिए, और मंदिर अगर है तो कम से कम 300 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी उतना डिस्टेंस पे होना चाहिए। ज़्यादातर सोसाइटीज़ क्या करती हैं, बीच में मंदिर बना लेती हैं, एंड आसपास में आपके सोसाइटी है तो बिल्डिंग्स वहीं है, तो 300 मीटर का रेडियस नहीं पूरा हो पाता है। ये गलत है। मंदिर में जब इंसान आता है तो किस अफर्मेशन से आता है? जब लोग ज़्यादा परेशान होते हैं या जब हम भगवान के पास जाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी नेगेटिव एनर्जीज वहाँ छोड़कर आते हैं, ताकि हम वहाँ से कुछ पॉजिटिव ऊर्जा लेके जा सके। सो 300 मीटर के रेडियस पर क्या होता है, वो वाइब्रेशंस रहती हैं, इसीलिए उसके आसपास के घर है वहाँ पे छोटे छोटे क्लैशेस होना, दूसरी प्रॉब्लम होना, तकलीफें आना होता है। इसीलिए जो मंदिर है, जो घर का मंदिर है, उसकी बात अलग है, क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर उसको यूज करते हैं, फैमिली मेंबर वो उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो सोसाइटल या जो कॉमन मंदिर होता है, वहां पे हर तरफ से क्राउड आता है। सब क्राउड अपनी अपनी एनर्जीज लेकर आता है, और हर एनर्जीज सबको सूट नहीं कर पाती है। सेकेंड चीज, आपके घर के पास कब्रिस्तान यानी 2 किलोमीटर के रेडियस पर होना चाहिए, या फिर शमशान घाट भी कम से कम 2 किलोमीटर, मैक्सिमम ज्यादा दूर है तो बहुत अच्छा है, कम से कम 2 किलोमीटर के रेडियस पे होना चाहिए। पुलिस स्टेशन एकदम घर के पास नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल एकदम घर के पास नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का यहाँ पर भी डिफरेंस होना चाहिए। रेलवे ट्रैक नहीं होने चाहिए आजकल, क्योंकि मेट्रो बन रही है तो आप देख रहे हैं सब लोगों के घर के पास से रेलवे ट्रैक जा रहे हैं, जबकि रेलवे ट्रैक से आपका घर भी 1.5 से 2 किलोमीटर के डिफरेंस पर होना चाहिए। वो अपना नॉर्मल ट्रेन हो या फिर मेट्रो ट्रेन के रेलवे ट्रैक हो, ट्रैक से भी हमें डिस्टेंस रखना है। अभी क्या हो रहा है, लोग प्रॉपर्टी हाइक कर रहे हैं कि मेट्रो के पास है घर, लेकिन मेट्रो के पास घर नहीं लेना है। अगर हम लाइफ में थोड़ा बेटरमेंट चाहते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस पर आपने घर लेना है। एटलीस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का डिफरेंस, ज्यादा होगा तो बेस्ट है, इससे एटलीस्ट कम नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस बहुत नियर बाय नहीं होने चाहिए, कम से कम 1 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा चलेगा। सो ऐसी किसी जगह, यानी कि जो सोसाइटी होनी चाहिए वो ये सारी चीजों से थोड़ा हटके होनी चाहिए, थोड़ा अलग होनी चाहिए, जहां पे आप आपका घर बनवा रहे हैं। अभी इसके अलावा मैं बताती हूं कि सेकेंड टिप, आपका जो भी आप घर लेते हैं, आप ध्यान दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट या किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपने घर का साउथ वेस्ट भी देखना है। घर का साउथ वेस्ट में भी आपने अवॉइड करना है अगर टॉयलेट आता है तो। साउथ वेस्ट आपके घर का स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट पितरों का स्थान है, साथ में आपकी स्टेबिलिटी का स्थान है। तो अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा तो यानी कि क्या होगा, आपको करियर में, लाइफ में, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। फिर जैसे जॉब मल्टीपल टाइम स्विच हो रहे हैं, बिजनेस अप डाउन हो रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हेल्थ के लिए। सो नॉर्थ ईस्ट में कुछ गलत आता है तो उससे हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, या फिर आपका घर में जो ज्यादातर एक्सपेंसेस होंगे वो हेल्थ की वजह से होंगे। इसीलिए करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट को बेस्ट होना बहुत जरूरी है। एंड आपके हेल्थ के लिए या फिर हेल्थ में अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना हो, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट को अच्छा होना जरूरी है। सो ये देखकर अगर आप घर खरीदेंगे तो एटलीस्ट घर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। बाकी सबके लिए वास्तु एक्सपर्ट हम लोग हैं ना आपके साथ। थैंक यू।